फ्रेंड्स, हार्डनेस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। कब वाटर हमारा हार्ड हो जाता है और कब हमारा वाटर सॉफ्ट होता है। डेली रूटीन के अंदर जब आपने सोप और वाटर को मिक्स करते हैं क्या होता है, चाक बनता है, जिसे हम फॉर्म फॉर्मेशन या लैथर फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो सोप का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं फॉर्म फॉर्मेशन या लेदर फॉर्मेशन होता है। झाग जब हमारा बनता है तो हमारा वाटर होता है सॉफ्ट। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायंस सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर पॉलीवैलेंट्स, ये एक्शन जो होना है वो नहीं होके स्कम फॉर्मेशन होते हैं। मतलब एक टॉप लेयर, एक गंदी टॉप लेयर बन जाती है। इसे कहते हैं, स्कम को कहते हैं हम टॉप फ्लोटिंग लेयर ऑफ डर्ट। इसे समझने के लिए हम क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप को समझते हैं। होता क्या है कि जब वाटर के अंदर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं क्लोथ के साथ और आप डिटर्जेंट डालते हैं तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसका ये पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा। और ये पार्ट जो होता है वो टेल जो होती है इसकी हाइड्रोफोबिक होती है। तो जब डर्ट को अटैच करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अटैच करते हैं। डर्ट ट्रैप हो जाता है और वाटर के साथ ये हाइड्रोफिलिक पार्ट इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये फोर्स इतना ज़्यादा होता है, ये अपने साथ इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, जिससे सोप या डिटर्जेंट जो आप डालते हैं वो डर्ट को कैसे कैप्चर करता है। लेकिन यही एक्टिविटी कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, स्पेसिफिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट होते हैं। बाकी जो पॉलीवैलेंट कैटायंस होते हैं वो इतने वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। तो जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ इस तरीके से अटैच कर लेगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये दो मॉलिक्यूल्स को सोप के ऐसे अटैच कर लेगा। तो ये अटैच होने के बाद जो ये वाला एक्शन जो हो रहा है ये एक्शन नहीं होने देता, ये होता है ऐसे। ये कैल्शियम है आपका, दिस इज़ योर कैल्शियम। दिस इज़ योर कैल्शियम। तो ये ऐसे अटैच हो जाते हैं। तो ये जो लेयर बनती है इसे हम कहते हैं स्कम, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्कम। तो जो टॉप फ्लोटिंग लेयर होती है वाटर के अंदर, जब आपने सोप एंड वाटर को मिक्स किया तो वो स्कम होती है। और ये एक्शन तभी होता है जब वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट हैं अच्छे खासे अमाउंट के अंदर। मींस अगर आप सोप एंड वाटर को मिक्स कर रहे हैं और झाग नहीं बन रहे हैं और स्कम फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा वाटर हार्ड होगा ही। तो अगर हम हार्डनेस की डेफिनेशन लिखना चाहें इस प्रॉपर्टी के बेस पे तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक of water which prevents formation of sufficient lather oblique form। वाटर का वो गुण या कैरेक्टरिस्टिक जो प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ सफिशिएंट लेदर और फॉर्म को हम कहते हैं वो हार्डनेस है। ये कंट्रीब्यूट करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटायंस। ये वाटर के अंदर आते कहाँ से हैं ये समझ लेते हैं।
बारिश होती है, बारिश का पानी अर्थ के अंदर परकोलेट करता है, तो टॉप सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं और CO2 निकलता है। ये CO2 और वाटर जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो कार्बोनिक एसिड बनता है। समझे? बारिश का पानी आया, बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर थे, जब वाटर परकोलेट कर रहा है नीचे, रिस रहा है नीचे की ओर, तो ये CO2 और ये CO2 और वाटर कंबाइन होके H2CO3 बना रहे हैं। ठीक है। अब जब वाटर नीचे की ओर जा रहा है तो ये मिट्टी के नीचे हमारे मिनरल्स है, काफ़ी मिनरल्स के अंदर जो हमारा 2 मेजर मिनरल्स जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को कंट्रीब्यूट करते हैं वो है कैल्साइट और दूसरा है डोलोमाइट। कैल्साइट है CaCO3 और डोलोमाइट है CaCO3.MgCO3। तो ये कैल्साइट या डोलोमाइट हमारे हैं जो वाटर के संपर्क में आते हैं और रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए हमारे को, हार्डनेस इन नेचुरल वाटर comes from the dissolution, घुलने की वजह से, ऑफ मिनरल्स। 2 कॉमन मिनरल्स जो होंगे, 2 कॉमन मिनरल्स जो हैं वो है कैल्साइट, दूसरा है डोलोमाइट। ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। CaCO3 जब H2CO3 से मिलता है, बहुत जगह आपने देखा होगा H2O + CO2 लिखा होता है ब्रेक करके, जो अभी हमने लिखा CO2 + H2, H2CO3 भी लिख सकते हैं, या CaCO3 + H2CO3। ठीक है। तो ये जब कंबाइन होता है तो ये बनाते हैं CaHCO3 का ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो वो भी ऐसे ही कंट्रीब्यूशन करेगा। थोड़ा सा एक चीज़ याद रखने वाली है, जो मैग्नीशियम होता है ये क्वाइट सोलेबल होता है, मतलब सॉल्यूबल काफ़ी होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको रिमूव करना। टेम्परेरी हार्डनेस जो कॉज होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। HCO3 को अगर आप थोड़ा सा रिएक्शन में देखेंगे तो H पॉजिटिव + CO3 2 नेगेटिव, इसे हम लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कार्बोनेट, इसे पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट। सो टेम्परेरी हार्डनेस जो कॉज करते हैं वो करते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक, ये तो हो गया टेम्परेरी हार्डनेस इम्पार्ट करने वाले कैल्साइट और डोलोमाइट। बट हमारे पास कुछ और भी मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है जिप्सम, ये भी हमें मिलता है। जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, योर मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सब होते हैं। ये जो सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ऐसे ही एक नाइट्रेट भी होता है NO3 2 नेगेटिव। ये जब कंबाइन होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ तो ये परमानेंट हार्डनेस को कॉज करते हैं। तो हम जब परमानेंट हार्डनेस को लिखते हैं, हम ये लिखते हैं हार्डनेस कॉज्ड बाय क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो ये सब चीज़ें ये परमानेंट हार्डनेस को इम्पार्ट करती हैं। तो हार्डनेस के टाइप क्या हुए? टाइप जो हुए वो हार्डनेस के वो 2 हुए। एक हो गया आपका
कार्बोनेट हार्डनेस या टेम्पररी हार्डनेस या हो गया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब ये टेम्पररी हार्डनेस को हम टेम्पररी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉइलिंग से रिमूव की जा सकती है और एडिंग ऑफ लाइम दोनों से ही रिमूव की जा सकती है। कैसे? जब CaHCO3 ट्वाइस जो ये हमारे यहाँ बन गया था, यहाँ पर ये जो बना था, इसको हमने बॉईल किया, मीन्स हीट दी, तो रिएक्शन होगी CaCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन से ड्राइव आउट हो जाएगी और वाटर बनेगा। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस इस तरीके से रिमूव हो गई, ये प्रेसिपिटेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई और हमारी मियरली बाय बॉइलिंग हमने हार्डनेस रिमूव कर ली। मैग्नीशियम मैंने बताया था ये सॉल्युबल होता है, तो मैग्नीशियम सिर्फ बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हम, इसके लिए हमें हाइड्रेटेड लाइम डालना पड़ेगा और फिर ये जो रिएक्शन देगा वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा इसको, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी और ये इसको हम सिंपली बाय बॉइलिंग से रिमूव कर ही रहे हैं। देखा? तो टेम्परेरी हार्डनेस इसलिए हम टेम्परेरी कहते हैं क्योंकि ये हार्डनेस रिमूव की जा सकती है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है, इसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये बॉइलिंग से रिमूव करोगे तो नहीं होगी। एडिंग ऑफ लाइम, ऐसा नहीं चलेगा जैसे इसमें है। पहले तो ये जान लीजिए, जैसे हमने ऊपर बताया था, ये सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट ये कॉज करते हैं परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, और इसको स्पेशल मेथड से रिमूव कर सकते हैं हम, जैसे लाइम सोडा प्रोसेस। ये प्रोसेसेस सॉफ्टनिंग के पार्ट हैं, तो इसलिए इसको यहाँ कवर करना ठीक नहीं रहेगा। आयन एक्सचेंज और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं हम। अब बात आती है कि हार्डनेस की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब कैलकुलेशन के पार्ट में आ जाते हैं थोड़ा सा। टोटल हार्डनेस जो होती है वो इक्वल होती है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के। ये बस याद कर लीजिए आप, टोटल हार्डनेस इज़ इक्वल टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसको हम एज कैल्शियम कार्बोनेट ही रिप्रेजेंट करेंगे। एज कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हो गया टोटल हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आप कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कैल्शियम का जो टोटल हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट को लिखना है, तो आप कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर में लिखिए प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 पॉजिटिव। सिमिलरली मैग्नीशियम मिलीग्राम पर लीटर में लिखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। बस यही है टोटल हार्डनेस कैलकुलेशन। किसी भी चीज़ को एज CaCO3 निकालना हो
कैल्शियम आयन के दिया हो अगर आपको मानो 30 मिलीग्राम पर लीटर और आपको SCaCO3 निकालना है, SCaCO3 निकालना है तो 30 मल्टीप्लाई बाय इक्वलेंट वेट 50 होता है CaCO3 का, और कैल्शियम का आपको पता ही है 20 होता है। तो 75 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3 आएगा। ये मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट आपको पता है ये होता है 30, 60 डिवाइड बाई 2 इज़ 30। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट से आप मैग्नीशियम का निकाल लेंगे तो टोटल हार्डनेस ऐसे कैलकुलेट होती है। एक चीज़ और जो आता है इसके अंदर, परमानेंट हार्डनेस जो अभी हमने देखा, परमानेंट हार्डनेस को हम टोटल हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ अल्कनिटी भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, टोटल हार्डनेस में अगर आप अल्कनिटी माइनस कर देंगे तो आपको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मींस परमानेंट हार्डनेस मिल जाएगी। इसमें कुछ चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, अगर अल्कनिटी बराबर हो जाएगी टोटल हार्डनेस के तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपकी ज़ीरो होगी। अगर अल्कनिटी ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस होगी तब भी ये ज़ीरो होगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये जो कैसे ड्राइव होगा ये अल्कनिटी जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। साथ ही कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है वो इक्वल टू टोटल हार्डनेस होती है। एक चीज़ और, अगर कार्बोनेट हार्डनेस और अल्कनिटी दी हुई है तो आपको टोटल हार्डनेस और अल्कनिटी जो भी इनमें से मिनिमम होगा, लेसर वैल्यू जो होगी वही कार्बोनेट हार्डनेस होगी। तो ये आपको ये याद रखना है, कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए अगर टोटल हार्डनेस आपने कैलकुलेट कर लिया, इस फॉर्मूले से टोटल हार्डनेस कैलकुलेट कर लिया और अल्कनिटी इज़ गिवन, तो टोटल हार्डनेस और अल्कनिटी में से जो भी मिनिमम होगा वही कार्बोनेट हार्डनेस होगी। और अगर अल्कनिटी और टोटल हार्डनेस का डिफरेंस निकालेंगे वही नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी। तो ये कैलकुलेशन के लिए कोई भी न्यूमेरिकल हो इससे बन जाता है।